मम्मी यहाँ पर कहाँ से आ गई? इनको तो रिटायरमेंट के बाद भी चैन नहीं है, यानी कि घर में बैठ जाऊँ। बेटिया, तुम्हारा लंच आज तुम घर में ही भूल गई थी ना, तो मैंने सोचा मैं तुम्हें जाके पकड़ा दूं ऑफिस में, नहीं तो तुम सारा दिन भूखी रहती ना। ये मेरी नौकरानी है, वो क्या है ना, बहुत टाइम से हमारे घर में काम कर रही है, तो इसलिए मुझे बेटा बोल देती है। और वैसे भी मेरे घर वालों ने कुछ ज़्यादा ही इन्हें सर पे चढ़ा रखा है, इसलिए मुझे बेटा बेटा करती है बस। बेटा तुमको समझाओ ना इसको, ये क्या बोली जा रही है? ये क्या बकवास करी जा रही हो तुम? नौकरानी हो ना तो अपने लिमिट में रहो, ठीक है? तुम टिफिन देने आई थी ना, तो टिफिन दो और जाओ यहाँ से। जाओ, मुंह क्या देख रही हो खड़े खड़े? तुझे क्या बोला मैंने? तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? जा यहाँ से। अरे मैम, आपने मुझे पहचाना? मैं धर्मेंद्र, आपका स्टूडेंट। बेटा वो क्या है ना, जिंदगी भर इतने सारे बच्चे पढ़ाए हैं, याद ही नहीं है कौन सा बच्चा। सर आप इन्हें जानते हैं? हाँ मैं इन्हें जानता हूँ, यही मेरी टीचर थी। आज जो कुछ भी मैं हूँ ना, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक, वो सिर्फ और सिर्फ इन मैम की वजह से ही हूँ। और मैम, अगर आप उस दिन मेरी फीस नहीं भरते ना, तो शायद मैं इतना बड़ा आदमी बन ही नहीं पाता। याद आया आपको? मैं आपका धर्मेंद्र, आपका स्टूडेंट। धर्मेंद्र? वो धर्मेंद्र? अरे बेटा, तू इतना बड़ा हो गया और तू यहाँ क्या कर रहा है? मैम, अगर उस दिन आप मेरी मदद नहीं करते, मेरी फीस नहीं भरते ना, तो शायद आज मैं इतना बड़ा आदमी बन ही नहीं पाता। आज मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद की वजह से। मैं आपका एहसान ना कभी नहीं चुका पाऊँगा मैम। आपने मेरे को रहने के लिए घर दिया, पहनने के लिए कपड़े दिए, खाने के लिए खाना दिया। आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हूँ मैम। लेकिन मैम, मैंने आपको इतना ढूंढा, आप मेरे को मिले ही नहीं, और आज आप यहाँ पर, वो भी इस हालत में, कैसे? कुछ नहीं बेटा, ये काजल है ना, ये मेरी बेटी है। ये ना आज टिफ़िन घर पे ही भूल आई थी, तो मैं तो बस इसे टिफ़िन देने आई थी। अगर इसके पास टिफ़िन नहीं होता ना, तो आज सारा दिन ये भूखी रहती ना, बस इसीलिए बेटा। बेटा, मेरी बेटी ने तो मुझे माँ मानने से भी इनकार कर दिया, उल्टा ये मुझे अपनी नौकरानी बता रही है। अरे उनको तो छोड़ो, तुम अपने आप को ही देखो। आज तुम इस मुकाम पे खड़ी हो ना, तो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की वजह से खड़ी हो। और आपने इन्हें पहचानने से मना कर दिया, इन्हें अपनी माँ बताने से मना कर दिया। जीवन में कभी भी अपने माँ बाप की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इंसान कहलाने के लायक ही नहीं हैं। रहने दो बेटा, ये बच्चे अब बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। हम बुजुर्ग, अब ये हमारी कहाँ सुनेंगे? हम तो रिटायर्ड हो चुके हैं। करने दो बेटा जो इनका मन करे। माँ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ना जाने मैं किस घमंड में आ गई थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं नहीं बेटा, तुम्हारी गलती नहीं है। शायद मेरे व्यवहार में और मेरी परवरिश में कुछ कमी रह गई होगी, नहीं तो बेटा आज तू अपनी माँ को काम वाली नहीं बोलती। नहीं माँ, आप ऐसा मत बोलिए, प्लीज़ माँ मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझ जैसी औलाद ना, आप जैसी माँ की ना बेटी पे कहलाने के लायक नहीं है। मैं आपसे वादा करती हूँ माँ, मैं आपकी अच्छी बेटी बन के दिखाऊंगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। वो तो मैं मैम की वजह से चुप हूँ, ना अब तक ना तुम दोनों को जॉब से निकाल चुका होता। आप दोनों को शर्म आनी चाहिए अपने बिहेवियर पे। मैं आप दोनों को माफ़ तो नहीं कर सकता, लेकिन एक पनिशमेंट जरूर दे सकता हूँ। आप दोनों की 1 महीने की सैलरी कट। और उम्मीद करता हूँ कि आज तुम दोनों को ये सबक जरूर मिल गया होगा कि अपनों से बड़ों के साथ कभी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, और खास करके अपने पेरेंट्स के साथ।